Very warm welcome to you guys on our day 25 of 1500 vocabulary series, especially for CUET। एंड आज जो है वो हम 25th डे में आ चुके हैं और ऑलमोस्ट हमने 1200 से ज्यादा वर्ड्स जो है वो कर लिए हैं। तो आई होप आप इस सीरीज को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एंड अपनी CUET की जर्नी को और भी ज्यादा एम्पावर्ड कर रहे हैं। तो चलिए अपना 25वां दिन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा डायर्न, DIURN। डायर्न, डायर्न का मतलब जो होता है वो होता है हमारा डे। ठीक है, तो चलिए इसका पहला वर्ड जो देखते हैं वो है हमारा डायर्नल। डायर्नल यानी जो दैनिक बेसिस पे, DIURNL, डायर्नल जो डे बेसिस पर हो, दैनिक एक्टिविटी हो, ठीक है, उसे हम डायर्नल कहते हैं। अब इसी से बनता है मेरिडियन। मेरिडियन, मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे या फिर नून के लिए हम मेरिडियन का इस्तेमाल करते हैं। जर्नल, JURNAL, जर्नल। जर्नल का मतलब होगा कोई भी जो डेली बेसिस पर लिखा जाए वो हमारा जर्नल होगा। अब इसी से हमारा बनता है डायरनेशन, DIURNATION, डायरनेशन। डायरनेशन का मतलब है लाइक एक ऐसी एक्टिविटी जो दिन के दौरान होती हो, डायरनेशन कहलाती है। नेक्स्ट इज कोटिडियन, CUOTIDIAN, कोटिडियन। कोटिडियन का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हर दिन होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, कोटिडियन कहलाती है। कोटिडियन जो हर दिन कहलाती है। ओके, अब इसी से बनता है मैट्यूटिनल। मैट्यूटिनल, मैट्यूटिनल, मैट्यूटिनल का मतलब होगा ऐसी चीजें जो हर सुबह होती हो, हर सुबह होती हो, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैट्यूटिनल कहलाएगा। अब इसी से हमारा बनता है डेली। डेली यानी हर दिन जो प्रतिदिन होता है वो हमारा क्या होगा, डेली होगा। तो आई होप ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड विच इज आर नॉक्ट, NOCT, नॉक्ट। अगर डायर्न का मतलब दिन होता है तो नॉक्ट का मतलब क्या होगा, रात होगा। तो रात के रिगार्डिंग जो वर्ड है वो हमारे देख लेते हैं हम सारे। सबसे पहला हमारा नॉक्टर्नल, NOCTURNAL। नॉक्टर्नल का मतलब होता है ऐसी चीज, एक्टिविटी जो रात के दौरान की जाती है, नॉक्टर्नल कहलाता है। नॉक्टैम्बुलेशन, नॉक्टैम्बुलेशन, TAMBULATION, नॉक्टैम, टैम, TAM, नॉक्टैम्बुलेशन। नॉक्टैम्बुलेशन मतलब होता है जो रात को घूमता है, घूमने की प्रोसेस को नॉक्टैम्बुलेशन कहते हैं। रातों को चलने की प्रोसेस को नॉक्टैम्बुलेशन कह सकते हैं हम। नॉक्टिवेजेंट, नॉक्टिवेजेंट, नॉक्टिवेजेंट। नॉक्टिवेजेंट का मतलब होगा जो रात के समय क्या करो, रोम करता हो, घूमता हो, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, नॉक्टिवेजेंट कहलाएगा। नॉक्टिल्यूसेंट भी कहते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट देखते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट, नॉक्टिल्यूसेंट, नॉक्टिल्यूसेंट है जो रात में क्या करता है, ग्लो करता है, वो हमारा नॉक्टिल्यूसेंट कहलाता है। नॉक्टिल्यूसेंट यानी जो रात में क्या करे, ग्लो करे, नॉक्टिल्यूसेंट। नॉक्चुरी, NOCTUARY, नॉक्चुरी। नॉक्चुरी का मतलब होता है एक ऐसा एन अकाउंट ऑफ नाइट इवेंट्स, यानी रात की इवेंट्स का जो अकाउंट होता है वो सारा का नॉक्चुरी, नॉक्चुरी कहलाता है। ठीक है, अभी जैसे नॉक्टोग्राफ, 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 नॉक्टोग्राफ। नॉक्टोग्राफ मतलब होता है एक ऐसी चीज यूज फॉर राइटिंग इन डार्कनेस, जो डार्कनेस में लिखने के लिए जो बनाया जाता है यंत्र, उसे हम क्या कहते हैं, नॉक्टोग्राफ कहते हैं। नॉक्टिफेनी, नॉक्टिफेनी, NOCTIPHANY, नॉक्टिफेनी। नॉक्टिफेनी का मतलब होता है अपीयरेंस ड्यूरिंग द नाइट, अपीयरेंस ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉक्टिफेनी कहते हैं। ऐसा अपीयरेंस जो रात के दौरान होता है वो नॉक्टिफेनी होगा। नॉक्टिवेगेशन, 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 नॉक्टिवेगेशन। नॉक्टिवेगेशन का मतलब है लाइक नाइट टाइम वॉन्डरिंग, रात के समय जो हम चलते फिरते घूमते हैं वो हमारा नॉक्टिवेगेशन कहलाता है। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ल्यूमिन, LUMIN, LUMIN। ल्यूमिन मतलब होता है लाइट। ल्यूमिन का जो रिलेशन है वो किससे है, लाइट से है। तो इसे समझते हैं इल्यूमिनेट करना, यानी उजाला कर देना, इल्यूमिनेट कर देना, चारों तरफ रोशनी कर देना। ल्यूमिनरी, LUMINARY, ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी का मतलब होता है जो दूसरों को इंस्पायर करता है, जो दूसरों को रोशनी दिखाता है, ल्यूमिनरी कहलाता है वो। ठीक है, इसी से बनता है ल्यूमी, ल्यूमी, ल्यूमिनेसेंट, NESCENT, ल्यूमिनेसेंट। ल्यूमिनेसेंट का मतलब होता है जो जो ऐसी चीज जो हीट से क्या करे, ग्लो करे, जो हीट से ग्लो करे वो ल्यूमिनेसेंट कहलाता है, ल्यूमिनेसेंट कहलाता है। अब इसी से ल्यूमिनस, ल्यूमिनस जो चीज चमकती है, ल्यूमिनस ब्राइट करती है, फुल ऑफ लाइट, शाइनिंग, ठीक है, वो ल्यूमिनस कहलाएगा। नेक्स्ट इज इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन,
इल्यूमिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस ऑफ लाइटिंग या क्लैरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इल्यूमिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसी से बनता है हमारा बायोल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस, नेसेंस, ल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है जो लाइट प्रोड्यूस की जाती है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो लाइट प्रोड्यूस की जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, बायोल्यूमिनेसेंस कहलाता है। अब इसी से बनता है ल्यूमिनैलिटी, 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 ल्यूमिनैलिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ एमिटिंग लाइट, ऐसी चीज, ऐसी क्वालिटी जो लाइट एमिट कर सके। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनैलिटी। अब इसी से होता है ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, TRANS, ट्रांसल्यूसेंट, LUCENT। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है वो चीज जो अपने थ्रू पास कर रहे थे लाइट को, वो हमारे क्या कहलाएगा, ट्रांसल्यूसेंट कहलाएगा। और इसी से होता है ल्यूमिनेयर, LUMINAIRE, ल्यूमिनेयर, ल्यूमिनेयर का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जो लाइट प्रोड्यूस करे, लाइटिंग डिवाइस, लाइटिंग डिवाइस को ल्यूमिनेयर कहते हैं। अब इसी से बनता है सुपरल्यूमिनस, सुपरल्यूमिनस, SUPERLUMINOUS, सुपरल्यूमिनस। सुपरल्यूमिनस का मतलब होता है जो एक्सट्रीमली ब्राइट हो, एक्सट्रीमली ब्राइट हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, सुपरल्यूमिनस कहलाएगा। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट आते हैं हम, तो ल्यूमिन के लिए लाइट का इस्तेमाल होता है, तो ल्यूक, एक वर्ड और होता है ल्यूक, LUC, इसका जो यूज होता है वो भी लाइट के लिए ही होता है। तो चलिए इससे वर्ड देखते हैं, जैसे ल्यूसिड, ल्यूसिड होता है ऐसी चीज जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, समझ हो। ठीक है, तो वो हमारा होगा ल्यूसिड। नेक्स्ट इज ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी, LUCIDITY, ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है जैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो होगा हमारा ल्यूसिडिटी। अब ये लाइट जो है ना, ये प्रकाश वाला लाइट नहीं है, ये लाइट जो है वो समझ वाला लाइट है। ठीक है, और बहुत जगह मतलब प्रकाश वाले लाइट के लिए की जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इलसिडेट, ELUCIDAT, कहते हैं प्रकाश डालिए यानी समझाइए, समझाइए, इलसिडेट करिए। ठीक है, अब इसी से बनता है ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होगा ऐसी चीजें जो अपने थ्रू पास लाइट पास होने दे। ठीक है, वो ट्रांसल्यूसेंट होगा। अब इसी से बनता है ल्यूसीफेरस, 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 ल्यूसीफेरस का मतलब होता है ऐसी चीजें जो लाइट प्रोड्यूस करती है, ल्यूसीफेरस कहलाती है। इंटरल्यूसेंट, INTERLUCENT, इंटरल्यूसेंट, इंटरल्यूसेंट मतलब जो शाइनिंग बिटवीन स्पेसेस, जो स्पेसेस के बीच में जो क्या करते हैं, शाइन करते हैं ना, वो हमारा इंटरल्यूसेंट कहलाता है। अब इसे होता है ल्यूकुलेंट, 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 ल्यूकुलेंट मतलब जो ब्रिलियंट, बहुत जबरदस्त क्या हो, क्लैरिटी हो, क्लियर हो, उसे हम ल्यूकुलेंट कहते हैं। एक्सट्रीम क्लियर आप कह सकते हो, ल्यूकुलेंट, ल्यूकुलेंट। अब इसे होता है ल्यूकुब्रेशन, LUCUBRATION, ल्यूकुब्रेशन। ल्यूकुब्रेशन मतलब होता है लाइक जो इंटेंस स्टडी डन एट नाइट, जो रात में जो इंटेंस स्टडी की जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, ल्यूकुब्रेशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज ल्यूसेंसी, LUCENCY, ल्यूसेंसी, LUCENCY, ल्यूसेंसी यानी ब्राइटनेस हो सकता है या क्लैरिटी हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूसेंसी, ल्यूसेंसी, क्लैरिटी। अब इसी से बनता है पेल्यूसिड, PELL, पेल्यूसिड, CID, पेल्यूसिड। पेल्यूसिड का मतलब होगा लाइक जो ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो, वो हमारा क्या कहलाता है, पेल्यूसिड कहलाता है। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा सोल, SOL, और ये कहीं ना कहीं सन से, लाइट से ये भी क्या है, रिलेट करता है। ओके, तो इसी से बनता है हमारा सबसे पहला सोलर, जो आपने सुना ही होगा, सोलर। ठीक है, जो सन से रिलेटेड है, सन की एनर्जी से रिलेटेड है, सोलर। इसी से बनता है सॉल्स्टिस, सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस। ठीक है, टाइम व्हेन द सन इज फारदेस्ट, जब समय बहुत दूर हो, तो समय कह रहा हूँ, सन बहुत दूर होता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्स्टिस कहलाएगा। नेक्स्ट इज पैरासोल, PARASOL, पैरासोल। पैरासोल का मतलब होता है जो सन का शेड होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासोल कहते हैं। सन शेड, सन शेड पैरासोल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसोलेशन, INSOL, इंसोलेशन। इंसोलेशन वो प्रोसेस है जहां पर सन रेज का एक्सपोजर जो मिलता है ना, एक्सपोजर और टू द सन रेज, एक्सपोजर टू द सन रेज, वो होगा हमारा इंसोलेशन, इंसोलेशन। अब इसी से होता है सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट यानी जो सन के द्वारा इल्यूमिनेट की जाती है, ठीक है, प्रकाशित की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सनलाइट कहते हैं। अब इसी से बनता है हेलियोस्फेयर, हेलियोस्फेयर,
ये कहीं ना कहीं रिलेटेड वर्ड है, इसमें रूट वर्ड आपको सोल तो नहीं दिखेगा लेकिन इसी से रिलेटेड वर्ड है। तो हेलियोस्फीयर जो वो रीजन होता है जो सन के द्वारा अफेक्टेड होता है, सन के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसे हम हेलियोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सोलराइज करना। सोलराइज करना, सोलराइज मतलब है जहां पर हम सनलाइट की तरफ एक्सपोज कर देते हैं, किसी चीज को सोलराइज कर देना यानी धूप में रख देना। ठीक है, तो उसे सोलराइज कहते हैं। अब इसी से होता है हमारा सनबर्स्ट। सनबर्स्ट, सनबर्स्ट यानी जो रेज स्प्रेडिंग फ्रॉम द सन, जो सन से जो रेज आती हैं वो हमारी सनबर्स्ट कहलाती हैं। ठीक है, ऐसे ही उसे भी हम सनबीम भी कहते हैं, सनबीम, सनबीम, रे ऑफ सनलाइट कह लो। सोलेरियम, सोलेरियम, SOLARIUM, सोलेरियम, सोलेरियम यानी वो रूम डिजाइन टू रिसीव सनलाइट, वो रूम जो सनलाइट आने देता है अपने अंदर। ठीक है, रूम ऐसा रूम जो डिजाइनिंग किया जाता है टू रिसीव सनलाइट, जो सनलाइट को रिसीव करे। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हो एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 25th डे। तो आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया हो और सारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से सीख लिए। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं जितना दिखा सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा धमाकेदार हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।